नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए स्थान पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, सामोद में और महामाया धाम में, जहाँ मंदिर माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर हम लोग आए हैं और बात करना चाहते हैं महाराज जी से, और वो हमें बताएंगे सामोद में जो ये प्राचीन मंदिर है उसके बारे में जानकारी देंगे, कितने वर्ष पुराना है और क्या इसके बारे में मान्यताएं हैं। महामाया का मंदिर है जो सामोद में स्थित है। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका महाराज जी? मेरा नाम है मोहनलाल व्यास मोहनलाल व्यास जी। जी। महाराज जी, ये जो मंदिर है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना है और क्या मान्यताएं हैं? ये 750 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर पहले हमारे बुजुर्ग जो संत थे यहाँ तपस्या करते थे, भजन करते थे। यहाँ अच्छी जगह थी, बड़ी रमणीक जगह थी। तो ये इंद्र की परियां आती थी, महामाया जिनको अपन बोलते हैं, शक्तियाँ, वो भी यहाँ नहाने आती थी। तो महाराज जी को थोड़ा डिस्टरबेंस होता था, तो उन्होंने इनसे बातचीत करके इनके कपड़े वपड़े ले जाके रख लिए। तो ये जो अब बात बता रहे हैं आप, श्री द्वारकादास जी महाराज, जी, वो यहाँ पर धूना लगाते थे और वो जी, तपस्या करते थे, जी, तप जी, में लिंग रहते थे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने इनको बचनों में ले लिया, परियों को। भाई आप कहाँ से आई हैं, इनके परिचय लेते ही बोला आप यहीं विराजमान हो और किसी दुखियों के दुख दूर करो। अच्छा तो माया ने, माता ने स्वीकार कर ली महाराज की बात को, और तब से यह स्थान 750 साल से विद्यमान है। और जिन बच्चों को बोली नहीं आती है वो अपने बच्चों को यहाँ डोग दिलाने लाते हैं। और सातु जातों की कुल देवी है। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी सभी आते हैं। और ग्रामीण इलाकों से बैसाख के महीने में मेला लगता है 15 दिन का, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में 15 और बाद में लगता है शुक्ल पक्ष में 15 दिन का। और नवरात्रे आते हैं 4, उनमें 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष में ही मेला चलता है। तो जैसे किसी को बच्चे नहीं होते हैं वो भी आते हैं, किसी का हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मुंह बांका हो जाता है, या दिमाग से बच्चा विकसित नहीं होता है, समझ नहीं पाता है, ध्यान नहीं करता है, बिल्कुल। उनके लिए माता की कृपा होती है। हम टोट के बता देते तो उस हिसाब से यात्रियों के काम होते रहते हैं। जी महाराज जी, जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया कि यहाँ पर माता जी का बहुत बड़ा प्रताप है, और आज ही नहीं 700 साल, 750 साल पुराना यहाँ पर इतिहास रहा है। जो द्वारकादास जी महाराज यहाँ धूना तपते थे, और उनका विघ्न डालने के लिए इंद्र की जो परियां, 7 परियां जो थी, वो आके परेशान करती थी। आखिरकार फिर उन्होंने उनको बंदिश किया। और कथा ये भी है कि यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है, प्राचीन बावड़ी है, वहां पर वो स्नान करने आती थी। और उन्होंने जो महाराज जी है उन्होंने उनके कपड़े छीन लिए थे और उनको विवश किया कि यहाँ पर प्रताप रखे, और जाने से पहले यहाँ पर इतना प्रताप या इतनी कुछ शक्तियां, कुछ जैसे अपन मानते हैं कि देवताओं का जो भी उद्गम होता है तो वहाँ स्थान होता है, तो वहाँ पूजा होती है, तो वहां पर ये वही स्थान है जहाँ पर ये सारी कार्य हुआ। और जो महाराज जी का प्रताप और जो माता जी हैं, जो आज तक उनका आशीर्वाद और उनका जो प्रताप है वो अभी तक विद्यमान है, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी मनुष्य में अगर कोई इसी तरीके का परेशानी है तो वह एक बार दर्शन जरूर करे। संपत्ति, मानसिक रूप से किसी भी तरीके की प्रताड़ना या इशू चल रहा है तो एक बार यहाँ के दर्शन जरूर करें। महाराज जी कोई भी उपाय जो बताएंगे, क्योंकि उससे समाधान अवश्य मिलेगा। और यहाँ की मान्यता ये रही है कि यहाँ पर जो भी है, जैसे एक तो बच्चों में बोली नहीं आना, और किसी तरीके का मानसिक विकार होना, या किसी तरीके में दोष वगैरह भी हो जाता है, ऊपरी पराई कहते हैं, उसका भी अपना होता है। पितृदोष भी यहाँ घर में कलेश वगैरह का जो भी दोष है वो आप एक बार आकर यहाँ मिले। काफी प्रताप है यहाँ पे। और किस समय, एक बार वो जो मेला रहता है उसका समय एक बार दोबारा बताएंगे महाराज जी? बैसाख के महीने में रहता है 15 दिन शुक्ल पक्ष में, अमावस्या से पूनम तक। अच्छा। और अमावस्या से पूनम तक ही भादवे में रहता है। अच्छा। और अमावस्या से पूनम तक ही नवरात्रे चलते हैं 15 दिन के लिए, नवरात्रे टाइम शुक्ल पक्ष में। और लाखों की तादाद में मेले लगते हैं। बिल्कुल, वो तो हमने बिल्कुल सुना है, काफी वो रहती है। तो अभी तो हम लोग जैसे अभी दूसरे स्थान पर चलते हैं, और आपने जो जैसा भी किया एक बार कमेंट करके आप शेयर करें और जानकारी को लोगों के साथ साझा करें दोस्तों। ठीक है सर, धन्यवाद।
है।